सेंटेंस के साथ। सबसे पहला रूल है शुड का, जिसे हम बोलते हैं शुड, जिसमें लगता है सब्जेक्ट शुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि उसे चिल्लाना चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए, तो उसे चिल्लाना चाहिए, तो ही शुड शाउट। शाउट मतलब चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये कब लगेगा? जब सेंटेंस के अंदर होगा चाहिए था, तो उसे पूछना चाहिए था, तो ही शुड हैव आस्क्ड, यानी कि आस्क की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। सब्जेक्ट शुड बी और नाउन, इसका मतलब होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसे वहां होना चाहिए, यानी कि इसके बाद आएगी नाउन, तो शी शुड बी देयर, ठीक है, नाउन या ऑब्जेक्ट। तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तो यू शुड बी ऑनेस्ट, यानी कि वर्ब नहीं आएगी, नाउन आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव आएगा और नाउन, इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो आई शुड हैव मनी। तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए, यू शुड हैव माइंड। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव, हैड आएगा और नाउन आएगा। ये कब होता है? जब आपके सेंटेंस में होता है पास होना चाहिए था, ठीक है। तो मेरे पास एक घर होना चाहिए था, तो आई शुड हैव हैड अ हाउस। तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तो यू शुड हैव हैड मनी। सब्जेक्ट आएगा, शुड बी आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअल में ये जो होता है, ये शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इस शुड का पैसिव होता है। जैसे कि उसे बचाना चाहिए, हम बोलेंगे उसे बचाना चाहिए, मुझे उसे बचाना चाहिए, तो आई शुड सेव हिम। तो अब हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे कि उसे बचाया जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा उसे बचाया जाना चाहिए, तो ही शुड बी आप लगाएंगे, शुड बी के बाद आप लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही शुड बी सेव्ड, ठीक है। तो उन्हें बचाया जाना चाहिए, तो दे शुड बी सेव्ड, यानी कि यहाँ पर जो एक्चुअल में जो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, वो उसने वो काम नहीं किया है, ठीक है, वो काम किसी और ने किया है, यानी कि बचाया जाना चाहिए, उसने खुद को नहीं बचाया, किसी और ने उसे बचाया है। तो यहाँ पर जैसे कि तुम्हें पढ़ाया जाना चाहिए, तो यू शुड बी टॉट, ठीक है, यू शुड बी टॉट। तो यहाँ पर जैसे कि तुम्हें डांटा जाना चाहिए, तो यू शुड बी स्कॉल्डेड, यू शुड बी स्कॉल्डेड। तो ये सेंटेंस हमारे पैसिव के होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट आएगा, शुड हैव, बीन आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है इसका, यानी कि चाहिए था का पैसिव। जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें उसे, हम बोलते कि तुम्हें उसे बचाना चाहिए था, तो यू शुड हैव सेव्ड हिम, यू शुड हैव सेव्ड हिम। अब यहाँ पर हम सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं कि उसे बचाया जाना चाहिए था, तो ही शुड हैव बीन, ही शुड हैव बीन सेव्ड, यानी कि किसी और ने उसे बचाया, तो ये पैसिव है। जैसे कि जय से पूछताछ की जानी चाहिए थी, जय ने पूछताछ नहीं की, जय से ही पूछताछ हो रही है, तो जय शुड हैव बीन क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब ये वर्ब है, तो पूछताछ करना, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इस वीडियो में इस स्लाइड में हमने देखा इन सभी शुड का यूज। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं लेस्ट के सारे यूज को हम कैसे करेंगे, ठीक है। फोकस करते हैं। सबसे पहला रूल है, लेस्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा, शुड आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदी जो होती है लेस्ट और शुड की वो होती है, कहीं ऐसा ना हो। अच्छा, यहाँ पर न के लिए आपको यहाँ पर नॉट नहीं लगाना, क्योंकि लेस्ट और शुड के अंदर नॉट का मीनिंग होता ही है, ठीक है। तो नॉट आपको अलग से नहीं लगाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट आई मतलब कि मैं, ठीक है। शुड, शुड मतलब यहाँ पर लेस्ट के साथ शुड जो होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब चलती है, तो लेस्ट आई शुड। और यहाँ पर वर्ब, वर्ब क्या है? भूल जाना, तो लेस्ट आई शुड फॉरगेट, इसका मतलब है ऐसा ना हो कि मैं कहीं भूल जाऊं, तो लेस्ट आई शुड फॉरगेट, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वह मेरे दरवाजे पर हो, अब यहाँ पर होना है, तो यहाँ पर सेकेंड रूल से ये बनेगा सेंटेंस कि कहीं ऐसा ना हो लेस्ट वह, ही के बाद क्या आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब शुड है हमारी, और शुड बी यहाँ पर होने के लिए है, तो शुड बी कहाँ पर? मेरे दरवाजे पर, तो मेरे दरवाजे पर के लिए हुआ एट माई डोर स्टेप।
कहीं ऐसा ना हो कि किसी को गरीबी के कारण देश छोड़ना पड़े। ठीक है, तो कोई सेंटेंस ऐसा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कल ऑफिस जाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उसे वहां नौकरी करनी पड़े। यहाँ पर जो है आपको मजबूरी दिखती है, तो और मजबूरी के लिए, कंपल्सन के लिए हम लोग दिखाते हैं हैव टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? हैव टू का। अब यहाँ पर हैव टू का यूज करेंगे, लेकिन शुड तो आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं जो लेस्ट के साथ लगेगी। तो आपको ये रूल से बनेगा सेंटेंस। तो लेस्ट सब्जेक्ट शुड हैव टू यहाँ पर है कि आपको कोई काम करना पड़े। ठीक है, तो लेस्ट शुड हैव टू वर्ब की यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। तो ऐसा ना हो कि किसी को गरीबी कारण देश छोड़ना पड़े, तो लेस्ट एनीवन यानी कि किसी को, शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना पड़े, क्या करना पड़े? छोड़ना। लीव क्या छोड़ना पड़े? कंट्री, देश। किसके कारण? गरीबी के कारण। तो फ्रॉम पॉवर्टी या ड्यू टू पॉवर्टी। ड्यू टू आप लगा सकते हैं पॉवर्टी, या फिर आप लग सकते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कारण। यहाँ पर देखिए, वह तेजी से भागा कि कहीं ट्रेन छूट ना गई हो। तो यहाँ पर सेंटेंस वो तेजी से भागा सॉरी तेजी से भागा कि ट्रेन छूट ना गई, कोई काम हो ना गया हो, तो वहां पर हम लोग लगाएंगे शुड हैव टू और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये रूल आपका होगा ही रैन फास्ट, यानी कि वह तेजी से भागा, ही रैन फास्ट। अब यहाँ पर देखिए लेस्ट, कि कहीं ऐसा ना हो उसकी ट्रेन छूट गई हो, वह तेजी से भागा कि कहीं उसकी ट्रेन छूट ना गई। तो लेस्ट ही यानी कि उसकी शुड हैव मतलब हो गया हो वो काम, क्या हो गया हो? छूट गई हो। छूटने के लिए यहाँ पर मिस्ड है। ठीक है, क्या क्या मिस हो गई है? उसकी ट्रेन। तो ही रैन फास्ट लेस्ट ही शुड हैव मिस्ड द ट्रेन। मिस्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, छोड़ने की। अब नेक्स्ट देखिए, लेस्ट सब्जेक्ट शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल लगेगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर होना है, लेकिन वो भी पास्ट में है। ठीक है, तो कोई काम हो गया हो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे शुड हैव बी की थर्ड फॉर्म, बीन हो जाएगी, और उसके बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उन पर पथराव हो गया हो। तो लेस्ट दे यानी कि उन पर, बहुत सारे हैं, लेस्ट दे शुड हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन यहाँ पर हैव बीन वो काम उन पर हो गया है, यानी कि एक तरीके से पैसिव है हमारा। पैसिव किसका है? ये इसका पैसिव है। ठीक है, पथराव उन्होंने नहीं किया, उन पर पथराव हो गया है। तो लेस्ट शुड हैव बीन स्टोन्ड। स्टोन्ड का मतलब है यहाँ पर किसी पर पत्थर फेंकना। तो लेस्ट दे शुड हैव बीन स्टोन्ड सॉरी। वह कार मत खरीदो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वह कार मत खरीदो कहीं तुम्हें पछताना पड़े। तो यहाँ पर तो डोंट बाय दैट कार, यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट बाय दैट कार, वो कार मत खरीदो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े। लेस्ट यू शुड रिपेंट, रिपेंट का मतलब होता है पछताना। सबसे पहले हम देखते हैं कुड। कुड का मतलब होता है जब हम बोलते हैं कि कोई काम हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कर सकते हैं उसके लिए तो हम कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। दीज आर ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए आप कुड भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, मे भी लगा सकते हो, माइट भी लगा सकते हो। तो ये चारों का एक फर्स्ट यूज है जिसमें इसका सेंस होता है हो सकता है, और ये है पॉसिबिलिटी। तो जैसे कि वह शाम को आपसे मिल सकता है, तो ही कुड मीट यू इन द इवनिंग टुडे, या ही कैन मीट यू इन द इवनिंग टुडे, या फिर ही मे मीट यू इन द इवनिंग टुडे। और माइट हम लगाते हैं जब पॉसिबिलिटी और बहुत ज्यादा लेस होती है, यानी कि वो मिल सकता है, यहाँ पर 70% चांसेस है, लेकिन यहाँ पर चांसेस बहुत कम है, हो सकता है 40% चांस है, मतलब ना के बराबर, तब हम लोग माइट का यूज करते हैं। तो ही माइट मीट यू इन द इवनिंग टुडे। नेक्स्ट देखते हैं सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये सेंस सकता है जिसमें हम इन चारों को यूज कर सकते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में आएगा सकता था, यानी कि एबिलिटी की बात हो रही होती है कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, और वो भी चीज हम पास्ट में बोल रहे हैं, तो उसमें हम केवल कुड का यूज करते हैं, कुड लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो उन दिनों वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता था।
तो दोज डेज, उन दिनों, ही कुड स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब है बहुत अच्छे से। वह बच्चा किसी से बात नहीं कर पाता था, कर सकता था, कर पाता था एक ही बात है। तो दैट किड कुड नॉट टॉक टू एनीवन। ठीक है, तो और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैं यह मैच जीत सकता था, तो आई कुड विन दिस मैच। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सबसे कॉमन और इम्पोर्टेंट यूज होता है कुड का, जिसमें हम सेंटेंस में देखते हैं सका और पाया। मैं वहां पहुंच नहीं पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं पैसे जमा नहीं कर सका। तो इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पर पाया या सका आता है सेंटेंस के अंदर, वहां हम लोग कुड का बहुत कॉमन यूज करते हैं। वह घर नहीं आ पाया, तो ही कुड नॉट कम होम। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखेगी, जिसे आपको रूल में दिख रहा है। मैं किसी तरह वहां पहुंच सका, तो आई कुड समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह, तो आई कुड समहाउ रीच देयर। देयर मीन्स वहां। चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। नेक्स्ट यूज है इसमें पाता। ठीक है, जैसे कि काश मैं आपसे एक बार मिल पाता। तो यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है कि काश मैं आपसे मिल पाता, मिले तो नहीं हो। ठीक है, काश मैं उसे बचा पाता, तो काश आई विश आई कुड मीट यू वंस। काश मैं मैच जीत पाता, तो आई विश आई कुड विन द मैच। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हो सकता है। हो सकता है, तो होने के लिए यहाँ पर हमने लगाया है बी, और बी के बाद या तो आप नाउन लगाएंगे या तो आप एडजेक्टिव लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वह होशियार हो सकता है, तो ये एक एडजेक्टिव है। वह एक डॉक्टर हो सकता है, तो ये यहाँ पर एक नाउन है। वह ईमानदार हो सकता है, यह यहाँ पर एक नाउन है। ठीक है, तो इन्हीं को हम कहें। अब हो सकता है, इसके लिए हम लोग कुड बी लगा सकते हैं, मे बी लगा सकते हैं, माइट बी लगा सकते हैं, और कैन बी लगा सकते हैं। तो चारों में से आप कोई भी लगा सकते हो, सेंस यही आएगा हो सकता है। इनको मैं पैरेलल इससे समझा रही हूँ, मे माइट कैन को, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये तो कुड से भी हो रहा है, ठीक है, ये तो कैन से भी हो सकता है। तो जहां पर चारों यूज है, आप कोई भी सेंटेंस अगर आप इसको यूज करके बोलोगे तो मीनिंग सेम ही आएगा। ठीक है, वह इस वक्त वहां हो सकती है, तो हो सकती है शी कुड बी देयर राइट नाउ, इस वक्त। ठीक है, शी मे बी देयर राइट नाउ, शी माइट बी देयर राइट नाउ, शी कैन बी देयर राइट नाउ। इस टाइप से सेंटेंस बोलेंगे। क्या इस वक्त वो वहां नहीं हो सकती है? अब जब नेगेटिव सेंटेंस आएंगे, तो तब आप वहां पर मे और माइट का यूज नहीं कर सकते हो, वहां पर केवल कुड और कैन का यूज होगा। ठीक है, तो नहीं हो सकती, नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वह इस वक्त वहां नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लगा सकते हैं कांट या कुडंट। ठीक है, कुडंट शी बी देयर राइट नाउ। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैन शी नॉट बी। देखो, अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो आप इसको सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट को, अदरवाइज आप स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हमने इसको स्टार्टिंग में लगाया है। नेक्स्ट देखते हैं किया जा सकता है। ये है एक पैसेज। ठीक है, पैसेज किसका है? कुड का है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम कुड के साथ साथ इसको कैन में भी यूज कर सकते हैं, मे भी और माइट में भी। किया जा सकता है यानी कि जैसे कि यह काम आसानी से किया जा सकता है, उसे भेजा जा सकता है, इस मुद्दे के बारे में बताया जा सकता है, उसे आसानी से हराया जा सकता है। तो यहाँ पर वो काम खुद नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि उसे भेजा जा सकता है, तो उसे भेजा जा सकता है, ये काम वो खुद नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर काम करने वाला नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। इसका रूल होता है ऑब्जेक्ट कैन कुड बी या कैन बी या मे बी या माइट बी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद लगानी है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर हम पर्सन दे सकते हैं कि उसे रवि के द्वारा भेजा जा सकता है, तो आप लास्ट में बाय लगाकर सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं। जैसे कि यह आसानी से किया जा सकता है, इट कुड बी इजिली डन, या इट कुड बी डन इजिली। ठीक है, इट कैन बी डन इजिली, इट मे बी डन इजिली, इट माइट बी डन इजिली। उसे भेजा जा सकता है, ही कुड बी भेजने के लिए होता है सेंड, सेंट, सेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सेंट आ जाएगा। अब हम बोलेंगे रवि के द्वारा, तो इट कुड सॉरी ही कुड बी सेंड बाय रवि। हमें इस मुद्दे के बारे में बताया जा सकता है, वी हमें वी कुड बी बताने के लिए, टोल्ड आ जाएगा यहाँ पे थर्ड फॉर्म, वी कुड बी टोल्ड अबाउट दिस मैटर। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है
सकता था, ये भी यहाँ पर हाइपोथेटिकल की सिचुएशन है कि काम ये हुआ नहीं है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं। वो आसानी से यूपीएससी का एग्जाम पास कर सकता था, मैं आसानी से उसे हरा सकता था, मैं आसानी से वहां पर अपना घर खरीद सकता था। वो काम आपने किया नहीं है, बता रहे हैं, ठीक है। तो ही कुड हैव सकता था, ही कुड हैव पास्ड, एग्जाम पास कर सकता था, थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे, ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पास हो सकता है। जब कोई चीज पास हो सकती है तो तब भी हम कुड हैव लगाते हैं। यहाँ पर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आप पास करने की बात कर रहे हो, वर्ब है। यहाँ पर है बात चीज की, कि उसके पास घर हो सकता है, उसके पास कार हो सकती है, ठीक है। तो सकती है, उसके लिए हम कुड भी लगाएंगे, कैन भी लगाएंगे, मे भी लगाएंगे, माइट भी लगाएंगे, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। तो उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है, ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, या ही मे हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, ही माइट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। उन लोगों के पास पेन हो सकते हैं, दोज पीपल कुड हैव पेन्स, ठीक है, या दोज पीपल कैन हैव पेन्स। नेक्स्ट देखते हैं, हो सकता था, ठीक है, हो सकता था। तो यहाँ पर है हो सकता है, अभी हमने पहले पढ़ा था, यहाँ पर सेंस है कि हो सकता था, यह बहुत रिस्की हो सकता था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, कुड हैव के बाद आपको लगाना है बीन, ठीक है, क्योंकि हो सकता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम, इट कुड बी, लेकिन यहाँ पर पास्ट है तो इट कुड हैव बीन आ जाएगा, और उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, नाउन या एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कि यह बहुत रिस्की हो सकता था, तो इट कुड हैव बीन वेरी रिस्की, इट मे हैव बीन वेरी रिस्की, इट माइट हैव बीन वेरी रिस्की, ठीक है। वह डॉक्टर हो सकता था, ही कुड हैव बीन अ डॉक्टर। तुम ईमानदार हो सकते थे, यू कुड हैव बीन ईमानदार के लिए ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिए, किया जा सकता था, किया जा सकता है, अभी हमने पहले पढ़ा, पैसिव है ये है कुड हैव बीन का पैसिव, ठीक है। तो आपको दिल्ली भेजा जा सकता था, तो यहाँ पर कुड हैव लगाएंगे, बीन लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर है काम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। आपको दिल्ली भेजा जा सकता था, तो यू कुड हैव बीन सेंट टू दिल्ली। हमें पूछा जा सकता था, वी कुड हैव बीन आस्क्ड। हमें बताया जा सकता था, तो वी कुड हैव बीन टोल्ड, ठीक है। कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए लास्ट स्लाइड है हमारी, पास हो सकता था, तो सब्जेक्ट आएगा कुड हैव हैड, क्योंकि पास हो सकता था की बात है, हैड आया, उसके बाद लगाएंगे नाउन। आज आपके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत नहीं की। आज उसके पास एक बड़ा घर हो सकता था, लेकिन उसने मेहनत ही नहीं की। ही कुड हैव हैड, हो सकता था, ही कुड हैव हैड अ बिग हाउस टुडे बट ही डिडंट वर्क हार्ड। उसने काम नहीं किया, पास्ट का सेंटेंस है तो डिडंट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेरे पास भी एक लैपटॉप हो सकता था, आई कुड हैव हैड अ लैपटॉप। तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, यू कुड हैव हैड अ कार। तुम्हारे पास दिमाग हो सकता था, यू कुड हैव हैड माइंड। चलो नेक्स्ट देखिए, करना पड़ सकता है, जब कोई काम मजबूरी होती है, कंपल्सन होता है कि यार मुझे तो ये करना पड़ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर आपको आज उससे मिलना पड़ सकता है, चांसेस है, ठीक है। तो इसमें हम कुड भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं। जहां पर है आ रहा है ना, सकता है, तो वहां पर इन तीनों के यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको आज उससे मिलना पड़ सकता है, तो यू कुड हैव टू, यहाँ पर इसका होता है सब्जेक्ट, कुड हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू कुड हैव टू मीट हिम, या फिर यू कैन हैव टू मीट हिम, यू मे हैव टू मीट हिम, यू माइट हैव टू मीट हिम। आपको आज ऑफिस में रुकना पड़ सकता है, रुकने के लिए हो जाता है स्टे, यू कुड हैव टू स्टे इन ऑफिस टुनाइट, टुनाइट मतलब आज रात। चलिए लास्ट करते हैं, करना पड़ सकता था, कोई काम हमको करना पड़ सकता था, तो देखिए यहाँ पर कुड हैव टू करना पड़ सकता है, और पढ़ सकता था तो बस इसमें कुड हैव हैड आ जाए, कुड हैव हैड टू। आपको उससे मिलना पड़ जाता या पड़ सकता था, यू कुड हैव हैड टू मीट हिम। हमें पिछले महीने दिल्ली जाना पड़ सकता था, वी कुड हैव हैड टू गो टू टू दिल्ली लास्ट मंथ, ठीक है। मुझे उसके लिए खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक फूड फॉर हिम। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं इजीली। तो आई होप मेरी वीडियो से आप कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।